जी आया नो सब बिस्मिल्लाह मोस्ट वेलकम। पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, शायकीन पुरजोश। 29 साल का इंतजार खत्म, दिलों की धड़कनें तेज, काउंटडाउन शुरू। 23 घंटे बाकी, पाकिस्तान मेजबान, 7 टीमें मेहमान। पाकिस्तान में क्रिकेट मेला सज गया। 8 टीमें, 15 मैचेस, 1 ट्रॉफी। तमाम टीमें चैंपियंस बनने के लिए पुरज़्म, कांटेदार मुकाबलों का इम्कान। चौके और छक्कों की होगी बहार, विकेटें गिरने पर होगा शोर। मेगा इवेंट में शरीक 8 टीमें 2 ग्रुप्स में तकसीम। हर ग्रुप से 2 बेहतरीन टीम सेमीफाइनल के एजाज हासिल करेंगी। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान टाइटल के दिफा के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इफ्ताही मैच में कल आमने सामने होंगे। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कौम को फख्र बाबर आजम, रिजवान और शाहीन से बड़ी उम्मीदें। न्यूजीलैंड के लॉकी फर्गूसन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। स्क्वाड में फर्गूसन की जगह काइल जेमसन को शामिल कर लिया गया। कीवीज पाकिस्तान की मेजबानी से खुश। फोटोशूट के दौरान प्लेयर्स के दिलचस्प जुमले। आवाम के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए टीम के पैगामात। कराची हम आ रहे हैं, कीवीज क्रिकेटर्स का मदाहों को पैगाम। चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन खेल पेश करेंगे। बाबर आजम ओपनिंग के लिए पाकिस्तान में मजबूत तरीन बैटर हैं। पूरी टीम टाइटल के दिफा के लिए तैयार है। न्यूजीलैंड से शिकस्त से सीखने का मौका मिला। सिर्फ मेरी और बाबर की ख्वाहिश नहीं, तमाम खिलाड़ी टाइटल जीतना चाहते हैं। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक भारत टाकरे का बुखार, शायकीन बेकरार। चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े मुकाबले का इंतजार। पाकिस्तान और भारत में जोड़ 23 फरवरी को पड़ेगा। 2 रवायती हरीफ आमने सामने होंगे। दोनों टीम्स के दरमियान मैच इतवार को खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टीम्स 5 मरतबा आमने सामने आई। 3 बार पाकिस्तान, 2 बार भारतीय टीम फाते रही। यार अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक। रिजवान से उम्मीदें हैं कि डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं हम लोग, तो उम्मीद है कि ट्रॉफी हमारे घर ही आएगी क्योंकि पाकिस्तान में है। अल्लाह करे बहुत अच्छा खेलें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा खेलेंगे। रिजवान से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, बाबर आजम से बहुत हैं और उम्मीद तो है मुझे कल से वैसे भी शुरू होना है कि बड़ा अच्छा खेलेंगे। उम्मीद कहीं टूट भी जाती है, तोड़ भी देते होते हैं, लेकिन फिर भी आई वुड लाइक टू से बेस्ट ऑफ लक टू आवर टीम। ठीक है, पाकिस्तान अवाम कुछ कहेगी भी नहीं अगर आप हार जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि आप जीत जाए। बाबर आजम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें और इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी हमारे पास है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, सिंध हाई कोर्ट ने एटीसी का 10 फरवरी का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने महकमा प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुलजिम को रिमांड के लिए आज ही कोर्ट नंबर 2 में दोबारा पेश किया जाएगा। अदालत का हुक्म। पुलिस ने मुलजिम अरमगान को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। पुलिस कस्टडी की दरख्वास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की गई? सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। कहा पूरे ऑर्डर पर वीटो लगाया हुआ है। पुलिस कस्टडी पर लगाकर जुडिशल कस्टडी किया गया। वाइटो सही से नहीं लगाया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया कि मुलजिम के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज हैं। बोर्ड बेसन थाने के भत्ते के केस में मफरूर है। मुझ पर तशद्दुद किया गया, मुलजिम का मौक़िफ़। अदालत ने कहा कि मुलजिम की शर्ट उतार दें और दिखाएं कि निशानात कहाँ हैं। मुलजिम की शर्ट उतार कर दिखाई गई, कोई निशान नहीं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, अदालत ने पूछा कि क्या जेल में इलाज या मुआयने की दरख्वास्त दी थी? मैं शौक में था। अरमगान का जवाब। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि मुलजिम के घर से खून के नमूने मिले थे, डीएनए मैच किया है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मकतूल की कबर कुशाई के लिए महकमा सेहत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। डॉक्टर समिया सईद बोर्ड की चेयरपर्सन होंगी। मेडिकल बोर्ड 21 फरवरी को कबर कुशाई करेगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने गुज़श्ता रोज मकतूल की कबर कुशाई का हुक्म दिया। पाकिस्तान का इजराइल से गजा में सीज फायर मुआहदे की पासदारी का मुतालबा। सेहूनी जारियत रोकने के लिए इकदाम जरूरी हैं। जंग बंदी के लिए सिफारती रास्ते अपनाना होंगे। गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई। गजा की बहाली के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब। कहा पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। फितनाल खारिज अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए।
इससे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा होने में 12 से 15 साल लगेंगे। मुल्क के लिए सियासत को दांव पर लगाना पड़ा तो लगाएंगे। अगर मेरी बात मान लेते तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर ना पहुंचता। बड़ी कोशिशों के बाद भयानक मौशी सूरत हाल की सम तब्दील की, मौशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो फिर ही ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी। पाकिस्तान चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। हम तकसीम की बजाय फासले कम करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डील मेकर हैं, वो दुनिया में अमन के लिए काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। आइंदा 3 से 5 साल में बरामदात 30 से 60 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। गुज़िश्ता 12 से 14 माह में मईशत की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। हुकूमत ने महंगाई और शरह सूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। करंट अकाउंट खसारा और मालियाती खसारा सरप्लस में आया। निजकारी के अमल को मजीद तेज करेंगे। सरकारी इदारों के नुकसानात कम करने के लिए राइट साइजिंग कर रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। सख्त मौशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। मुखालिफिन को बुग़ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी के सिवा कुछ नहीं आता। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। सदर नून लीग और वज़ीर आला मरीम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, क़यादत, जमात और पंजाब के अवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं। सेनेट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नारे। ज्यादा ऊ करने से थक जाएंगे। वजीर कानून आसम नज़ीर तारड़ का अपोजिशन से मुकालमा। कुरम में गैर मुस्तहकम सिक्योरिटी सूरत हाल से शरपसंदों और फिरका वाराना अनासर को फायदा हुआ। पारा चनार रोड पर 273 बंकर्स खत्म किए जाएंगे। इमदादी काफिलों को सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। बग्गन और लोअर करम में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वज़ीर दाखिला का कुरम की सूरत हाल पर तहरीरी जवाब। पाकिस्तान में जमहूरियत या चाहिए तो सारी अपोजिशन पार्टीज इंशाल्लाह इकट्ठी होंगी। हम लोग एक मुहिम चलाएंगे रमज़ान के बाद, और पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जिस वक्त जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारी डिमांड है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये चीज़ हुई है, और 26वीं आईनी तरमीम से हमने बाइकआउट किया था। वो एक इंजीनियर्ड अमेंडमेंट थी जिसके असरात जो हैं वो मनफी हैं, और हमने क्लियर कट कहा था कि जिस वक्त हमारी हुकूमत आएगी इसको अंडू करेंगे हम लोग। तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो गई। रमज़ान के बाद फिर भरपूर मुहिम चलाएंगे। हुकूमत में आए तो 26वीं तरमीम खत्म कर देंगे। हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिशें कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। उमर अयूब की 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतों में 14 मार्च तक तोसी। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, कोई भी पार्लियामेंट का वजूद तस्लीम नहीं कर रहा। इस कानून साजी की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत की तमाम कानून साजी को वापस करेंगे। इस वक्त जो कानून साजी हो रही है वो कानून साजी किसी तौर पर आवाम के मफाद में नहीं है। जब भी अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला वो जो भी कानून साजी हो इसको हम वापस करेंगे। आज इस वक्त जो है ना, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप कानून पास करते हैं उस असेंबली से जिसकी खुद कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो कि एक जारी तौर पर वजूद में आई है। बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। वकील ने जवाब दिया कि यूके में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आज़ाद जजेस करते हैं। हजारों अफराद का ट्रायल एटीसी में हो सकता है तो इन 105 का क्यों नहीं। सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल ला नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शिफाफ ट्रायल के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। बैनुल-अक़वामी तकाज़ा ये है कि ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शिफाफ होना चाहिए। ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। यूरोपीय अदालत के फैसले ने कई ममालिक को कोर्ट मार्शल का तरीकाकार भी तब्दील करने पर मजबूर किया। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शिफाफ नहीं हुआ। वकील का जवाब, समाअत कल तक के लिए मुलतवी।